देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नैरोबी में बीके सदस्यों के लिए गुजराती रिट्रीट। आज बुलेटिन की पहली खबर विदेश से है। जी हां, केन्या के नैरोबी में विशेष बीके सदस्यों के लिए इंटरनेशनल गुजराती रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट में इंडिया, रनवाड़ा, युगांडा, यूके और रूस से कई बीके सदस्य सर्व अफ्रीका रिट्रीट सेंटर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य रूप से रशिया सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, साउथ अफ्रीका की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती, केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं ब्रह्मा कुमारीज के फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट के निदेशक निजार जुम्मा समेत वरिष्ठ बीके बहनों ने सभा को उद्बोधित किया। साथ ही अनेक गतिविधियों के माध्यम से राजयोग पर विचार सागर मंथन किया। अनलॉक द पावर ऑफ योर माइंड, लिव योर बेस्ट लाइफ, रोल ऑफ विमेन इन करंट टाइम्स जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें भारत की परंपरा एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। आगे हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या में सभा को मार्गदर्शित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित किया गया। बीके संतोष के ईश्वरीय टूर में उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर नागमय कंपा, डिप्टी हाई कमिश्नर रोहित वाधवाना, हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के फार्मर चेयरमैन कमल गुप्ता से स्नेह भरी मुलाकात कर उनसे ज्ञान की चर्चा की। योग एक संजीवनी विषय पर सेशन। मुंबई बोरीवली के प्रभु उपवन भवन में योग एक संजीवनी इस विषय को लेकर सेशन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ताओं में बेस्ट सेलिंग बिजनेस ऑथर डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई, इंडियन राइफल शूटर, ओलंपियन आयोनिका पॉल, मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, सिंगर हरीश मोयाल ने विषय के तहत अपने विचार रखते हुए शारीरिक एवं मानसिक योग पर मंथन किया। करीबन 300 लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया एवं अपनी जीवन शैली में योग राजयोग को अपनाने का संकल्प लिया। आपको पता है 21 जून क्यों सेलेक्ट किया गया था? वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो अगर आप देखो सूरज सनराइज टू सनसेट, इफ यू कैलकुलेट, बहुत सारे कैलकुलेशन के साथ, ऐसा नहीं कि चलो कोई भी दिन मिल जाता है 20+1 कुछ अच्छा नंबर लिखता है, ऐसा नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमिकली इट इज़ वेरी गुड। तो मैं कहूँगा आज से शुरुआत कीजिए, लेकिन ज़िंदगी भर योगा करते रहिए। I think yoga has helped me to be there and keep on doing my task without having anything in return. Just keep on working hard, working towards my goal, and just keep on, like when I win, look up and say thank you. नींद से खिलवाड़ करोगे तो भेजा पलटवार करेगा। योगा सभी को शांत करता है, अक्ल देता है, विजडम देता है। एज शी सेड ब्यूटिफुली आयोनिका जी, माइंडफुलनेस, ज़्यादा एजिटेशन है तो शांत करता है, ज़्यादा शांत है तो थोड़ा अलर्ट करता है। तो अमेरिकन बच्चे हिंदुस्तानी बच्चों से ज़्यादा योगा करते हैं। जो कार्य कर रहे हैं कुछ समय स्टॉप करो और मन को उस सर्वशक्तिवान के साथ, उसकी स्मृति में, उसी के चिंतन में कुछ मिनट बिताओ। फिर से कार्य करने की एनर्जी। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत। लिखने वाला ये परमात्मा को कह रहा है कि हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो बात दिल में है वो शेर में भी ढल जाए। सो वही बात है कि मैं भी गाते हुए यही सोचता हूँ कि जैसा मैं गाना चाहता हूँ, हे परमेश्वर मेरा ये गाना लोगों को तुमसे जोड़ दे। और बस। ऑस्ट्रेलिया के बीके चार्ली का ईश्वरीय दौरा। ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके चार्ली हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए मॉरिशस पहुंचे। क्योर पाइप सेंटर, क्वार्टर बोर्डनेस सेंटर, फ्लाक सेंटर, पालमार रिट्रीट सेंटर एवं अन्य कई ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों का उन्होंने विजिट किया। साथ ही बीके सदस्यों से मिलकर राजयोग ध्यान एवं ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी गहरी बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाया। साथ ही बीके सदस्यों से मिलकर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ध्यान से जुड़ी गहरी बातों पर चर्चा की। मेडिटेशन की विधि और सिद्धि से सभी को परमात्मा प्यार की अनुभूति कराई। आगे टीवी इंटरव्यू, एचआर प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स के लिए आयोजित सेशंस को भी उन्होंने संबोधित किया। मास्टरिंग द पावर विद इन, रिफाइनिंग कम्युनिकेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एम्ब्रेसिंग द अननोन, इमोशनल वेलबींग जैसे कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शित किया। भोपाल शहर के व्यस्ततम मार्ग होशंगाबाद रोड में शनि मंदिर के पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पीस ऑन स्ट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से संपूर्ण विश्व में भारत के योग की पहचान बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जिन्हें क्षति पहुंची है, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से जीवन जीने का संबल मिलेगा। सारी के सारी दुनिया ही एक परिवार है, पूरा वसुंधरा ही एक परिवार है और हम सब आपस में बंधुत्व भाव से रह करके मानव जाति के कल्याण के लिए काम करें। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस उद्देश्य को बहुत आगे तक ले जाने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रजा कुमारी विश्वविद्यालय और आप जैसे लोग इस काम में लगे हैं, जिससे सांस्कृतिक और संस्कृति दोनों को बढ़ावा भी मिल रहा है। भारत योग के रूप में भी मजबूत हो रहा है और भारत आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। इस कार्यक्रम में शनि मंदिर के पास के वॉकिंग ट्रैक पर सैकड़ों ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने श्वेत वस्त्रों में योग मुद्रा में बैठकर सकारात्मकता के प्रकंपन फैलाए, जिससे सकारात्मक जीवन जीने से वाहन चलाने वालों का मन एकाग्र होगा एवं उनके जीवन से तनाव, व्यसन आदि बुराइयां दूर होंगी। साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर जितेंद्र योगाचार्य ने योग प्रोटोकॉल के तहत सभी उपस्थित लोगों को योग करवाकर उसके लाभों से अवगत कराया। वहीं ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। कलयुग के अंत समय में ये जो योग के प्रयोग के लिए ये एक दिवस जो मनाया जा रहा है और इस दिवस के आधार पर साल भर जो एक पॉजिटिव हो रहा रहता है, योग के प्रति जो लोगों का रुझान रहता है, ये एक नई दुनिया की जो स्थापना है, इस तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है, भारत देश बढ़ रहा है। विदेश की बात करें तो यूक्रेन के कीव स्थित इंडियन एम्बेसी में इंटरनेशनल योगा डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यूक्रेन में इंडिया के एम्बेसडर हर्ष कुमार जैन, यूक्रेन इंडिया सोसाइटी के चेयरमैन ओलेग टोरगालो, डॉक्टर जयंती कुमार दास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्थानीय सेवा केंद्र से प्रभारी बीके नीना ने राजयोग का महत्व बताते हुए सभी को मार्गदर्शित किया। इसी कड़ी में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा बटालियन 1st असम राइफल्स की महिलाओं के लिए विशेष योग सेशन का आयोजन हुआ। वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत हुए इस सेशन को कोहिमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने कंडक्ट किया। अपने वक्तव्य में बीके रूपा ने योगासन, प्राणायाम, राजयोग मेडिटेशन एवं दैनिक दिनचर्या में कैसे अपने तन और मन को स्वस्थ रखें, इस पर भी बात की। इस अवसर पर 1st असम राइफल्स के कर्नल भी उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की भिलाई सेवा केंद्र द्वारा आओ योग द्वारा तन मन प्रकृति को शुद्ध बनाओ इस विषय को लेकर प्रकृति के बीच सेक्टर 7 स्थित शिवधाम तालाब परिसर में सूर्योदय के साथ राजयोगा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, विभिन्न आसन तथा अनोखे प्राणायाम का अभ्यास करके योग दिवस मनाया गया। सभी बीके सदस्यों ने जीवन की नेगेटिविटी एवं अवगुणों को सांसों द्वारा छोड़ते हुए बाहर निकाला तथा पॉजिटिविटी, गुण, विशेषताओं और शक्तियों को शुद्ध ताजी हवा को श्वास के रूप में ग्रहण करके इस अनोखे प्राणायाम का अभ्यास किया। यह संपूर्ण आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा भी योग दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर दमदमा सेवा केंद्र की ओर से ओम शांति योग ग्रुप का 5वां एनुअल फंक्शन स्थानीय बीडी पार्क में मनाया गया। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना ने सभी को योग की अनुभूति कराई, तो वहीं योग गुरु सुधांशु अधिकारी ने जीवन में योग का महत्व स्पष्ट किया। इस सारे सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो सूर्य है। ठीक है, बहुत लोग, दुनिया की सबसे खूबसूरत इवेंट जो रोज होता है वो सूर्योदय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।